हेलो चपाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और वो भी डिस्टेंस मोड में, यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो उनके लिए हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या वेटेज होती है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ए टू जेड आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक ही काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। और फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हम यहाँ पे हर एक चीज़ बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके ये कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे आएंगे। जैसे सबसे पहले ये दे रखा है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं ये, और हर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स होंगे। और मार्क्स की वेटेज देखें तो 100 मार्क्स का हमारा टोटल होता है, जिसमें से आपके 80 मार्क्स तो एक्सटर्नल में एग्ज़ाम में होंगे कवर, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल में होंगे। इसके साथ आपका क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कूल इंटर्नशिप भी होती है। ठीक है, और 4 क्रेडिट होते हैं इसके, टोटल 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से एक्सटर्नल आपके 60 मार्क्स होते हैं और इंटरनल आपके 40 मार्क्स। तो ये कुछ फर्स्ट सेमेस्टर का है, और सब्जेक्ट्स के कोड दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिलेबस दे रखा होगा, और सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, लेकिन आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। फिर अगर आप करने की सोच रहे हो बीएड डीडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो आप चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट्स की क्या सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये सिलेबस तो सिमिलर ही रहता है, बस यही है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करोगे तो वहाँ पे हो सकता है जो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में है वो आपको यहाँ पे सेकंड में होगा। ठीक है, और बाकी यही है कि जो सिलेबस यहाँ पे होता है ये बहुत काफ़ी यूज़फुल होता है, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम को कवर कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प रोल निभा करता है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड का देखेंगे तो ये फर्स्ट के अभी तक सिलेबस चल रहा है यहाँ पे, और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का सिलेबस आ गया हमारा। उसके बाद इंटर्नशिप का सिलेबस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इसके रिलेटेड भी आपको कंटेंट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटर्नशिप की बात करें तो एक्टिविटीज़ आपको क्या क्या करनी है वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान, और ड्यूरेशन कितनी रहती है, और क्रेडिट तो मैंने आपको बताया 4 होते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स हमारे 60 कवर होते हैं और 40 हमारे इंटरनल होते हैं। और बाकी देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो विजिट कम ऑब्जर्वेशन, तो आपको जाना होता है, विजिट पे जाना होता है और वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे सबसे पहले आंगनबाड़ी सेंटर को विजिट है, 3 डेज़ का विजिट होगा ये। और टोटल अगर हम बात करें, ये हमारी इंटर्नशिप 2 वीक्स की होती है। ठीक है, जिसमें 2 वीक्स आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं अलग अलग प्लेसेस को। फिर आ जाएगा बी नर्सरी स्कूल, जिसमें आपको 5 लेसन्स ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको देखना होता है कि वहाँ पे जो टीचर हैं वो जब पढ़ा रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से क्लास को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन लोग वहाँ पे देखते हैं। और 5 कोई लेसन्स आपको ऑब्जर्व करने होते हैं यहाँ से नर्सरी स्कूल के अंदर। ठीक है, प्री स्कूल आ गया और फिर एलिमेंट्री स्कूल आ गया। ठीक है, तो प्री स्कूल के अंदर भी आपको 5 लेसन ऑब्जर्व करने होते हैं, 3 डेज़ के लिए आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। और एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, मिडल, यहाँ पे भी आपको 5 लेसन जो है ऑब्जर्व करने हैं, और ये भी 3 डेज़ का हमारा विजिट का होता है। ठीक है, और एक्टिविटीज़ जो भी होंगी ये लास्ट में आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल बनेगा। ठीक है, एक तो आपकी इंटर्नशिप फाइल बनती है जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बनती है। ठीक है, और जब आपका लास्ट सेमेस्टर होगा तो सारी की सारी इंटर्नशिप फाइल को कंपाइल करके हमारी एक फ़ाइल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल। ठीक है, तो ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे, ये आपको दिख रहे होंगे सामने। ठीक है, जिसके अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, और टीचर एजुकेशन, और टीचिंग ऑफ। इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना होता है। जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी, कश्मीरी, अरेबिक, तो इनमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। फिर ये मार्क्स सेम ही रहते हैं हमारे, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स हमारे इंटरनल में कवर होते हैं और 80 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल में। इंटर्नशिप की बात करें सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग भी होती है आपकी। ठीक है, और प्लस इंटर्नशिप भी होती है। और इंटर्नशिप की बात करें तो ये हमारी 100 मार्क्स की होती है, और माइक्रो टीचिंग भी हमारी क्या होती है, 100 मार्क्स की। तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग होता क्या है, अगर बेसिकली बात करें
तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि जो भी आपका ग्रुप बना होता है 10 to 12 स्टूडेंट्स का, बस उन्हीं को आपको पढ़ाना होता है स्कूल के अंदर। जो भी आपका कॉलेज है या फिर जो भी आपको स्कूल मिलता है उसी स्कूल के अंदर आपको पढ़ाना होता है। और इसमें जो स्किल्स है ना उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, उनको डेवलप करना हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हो गया, ठीक है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, ये कुछ स्किल्स होती हैं। बस इन्हीं के ऊपर आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं एंड देन प्रेजेंट करने होते हैं आपको क्लासरूम के अंदर विद प्रॉपर टीचिंग एड्स के साथ। तो ये चलती है हमारी 10 to 12 डेज़ या फिर कभी कभी 20 डेज़ तक भी चलती है ये, ठीक है। और जिसके अंदर आपके सारे के सारे स्किल्स जो है वो कवर किए जाते हैं, ताकि जब आप एक्चुअल में जब मैक्रो टीचिंग करो यानी रियल टीचिंग प्रैक्टिस करो इन क्लासरूम के अंदर, तो आप इन स्किल्स का यूज़ कर सको, ठीक है। और वो भी आपको लेसन प्लान जो माइक्रो टीचिंग है वो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट के अंदर हमारी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिए और ये सिलेबस रहेगा हमारा। अगर आपको देखना चाहते हो तो वीडियो पास करके आप देख सकते हो सिलेबस भी, ठीक है। विद प्रॉपर दे रखा है इन्होंने कि रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और ये अभी तक चल रहा है हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, टीचिंग ऑफ कश्मीरी एंड टीचिंग ऑफ हिंदी। और उसके बाद यहाँ पे टीचिंग ऑफ अरेबिक एंड ये अरेबिक का सिलेबस आ गया, ठीक है। और इंटर्नशिप की बात करें अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में, तो इंटर्नशिप की आपके क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, प्लस माइक्रो टीचिंग मेजर स्किल्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या स्किल्स के ऊपर आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट अ वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कोई टीचिंग करने का तरीका नहीं होता है, बल्कि एक ट्रेनिंग की टेक्निक है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे वाइवे में, और आप अगर आपने सुना होगा तो आपको पता रहेगा कि ये टीचिंग करने की कोई मेथड नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनिंग की टेक्निक है, ठीक है। जिसमें जो आप प्रोस्पेक्टिव टीचर हो आपको ट्रेन किया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में जब एक्चुअल में क्लासरूम के अंदर पढ़ाओगे तो आप सभी जो भी आप स्किल्स यहाँ पे सीखोगे तो उनका उपयोग कर सको। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ की बात करें तो विजिट 2 वीक्स की रहती है हमारी, जिसके अंदर आपको हाई स्कूल को विजिट करना होता है, हाई सेकेंडरी स्कूल को, और डाइट विजिट करनी होती है, और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है कि आपने वहाँ पे जाके क्या ऑब्जर्व करा। जो भी 7 विंग्स होते हैं डाइट के, उन सभी को आपको उन सभी के बारे में आपको लिखना होता है, और वहाँ पे कैसा सिस्टम था, क्या क्या जो अलग अलग विंग्स हैं डाइट के वो क्या क्या कार्य करते हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल के 4 लेसन आपको ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। और हाई स्कूल के भी आपको 8 लेसन जो है वो ऑब्जर्व करने होते हैं। फिर आपकी बन जाएगी एक फाइल दैट इज़ इंटर्नशिप, जिसके मार्क्स मैंने आपको बता दिए। फिर माइक्रो टीचिंग होती है, मेजर स्किल्स होती हैं। तो मेजर स्किल्स मैंने आपको बताया था, जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, और स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे करवाई जाती हैं, ठीक है। फिर इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी फर्दर आपसे वहाँ पे आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2 वीक्स की होती है और 100 मार्क्स होते हैं इसके भी, ठीक है। 60-40 वेटेज होती है, 40 मार्क्स हमारे इंटरनल में कवर होंगे और 60 मार्क्स हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल में। और ये सारा का सारा लास्ट में फिर जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल बनता है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लास्ट फाइनल सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद आ जाएगा हमारा अभी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में कुछ इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे देखो बायो साइंस चूज़ कर सकते हो, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स या फिर ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स, इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना होता है। और बाकी ये कंपलसरी कोर कोर्स होते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मार्क्स सेम रहेंगे हमारे। और थर्ड सेमेस्टर में भी हमारी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है, ठीक है, जिसके अंदर स्कूल इंटर्नशिप होती है प्लस टीचिंग प्रैक्टिस होती है। यानी जो हमने माइक्रो टीचिंग करी थी स्कूल के अंदर, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मैक्रो टीचिंग, ठीक है। अभी हमारे जो लेसन्स प्लान बनेंगे वो अप्रोच के बेस्ड पे बनेंगे, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच होती हैं, आपने सब ने देखा होगा। जैसे हमारी सबसे पहली RCM अप्रोच होती है, फिर हमारी हर्बेशियन अप्रोच होती है, और एक होती है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये तीनों अप्रोच के बेस्ड पर आपके लेसन प्लान जो है वो बनते हैं। फिर आपको जो है वो एक्चुअल क्लासरूम के अंदर पढ़ाना होता है, ठीक है। और स्कूल इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 50 मार्क्स, और टीचिंग प्रैक्टिस 1 इसका होता है 100 मार्क्स है। तो टीचिंग प्रैक्टिस 1 में आपका जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका होगा। और टीचिंग प्रैक्टिस 2 में आपका जो भी आपका बायो साइंस या फिजिकल साइंस इनमें से कोई होगा वो आप पढ़ाओगे स्कूल के अंदर, और मार्क्स हमारे 100 रहते हैं। उसके बाद आ जाएगा इनका सिलेबस, तो सिलेबस आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। और
अभी हम चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी फास्ट मूव कर दिया मैंने। अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस आप वीडियो पास कर लो और सिलेबस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सामने दे रखा है आपको कि क्या क्या आपको पढ़ाना है। फिजिकल साइंस के अंदर ये सिलेबस होगा, हिस्ट्री सिविक्स के अंदर ये वाला सिलेबस होगा, और लास्ट में क्या था हमारा, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी का ये वाला सिलेबस होगा, एंड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का ये वाला सिलेबस होगा। और इसमें कोई मैथ वगैरह नहीं होता। जैसे देखो, अगर हम टीचिंग ऑफ मैथ की बात करें तो इसमें मैथ नहीं होगा। इसमें होता है कि मैथ को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। जैसे मीनिंग क्या है मैथमेटिक्स का, ठीक है, हिस्ट्री क्या है मैथमेटिक्स की, कंट्रीब्यूशन क्या है कुछ मैथमेटिक्स जैसे ये दे रखे हैं कुछ नाम आर्यभट्ट वगैरह, और कंट्रीब्यूशन क्या है इनकी ये, फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी क्या होती है, एनालिटिक एंड सिंथेटिक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाती हैं कि हमें कैसे पढ़ाना होता है मैथ को। इसमें कुछ मैथ नहीं आता कि आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ सेमेस्टर, नहीं अभी थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप की बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या होगा। तो टीचिंग प्रैक्टिस 1 पेपर 2, ठीक है। इसमें तो आपका लैंग्वेज आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, डोगरी जो भी आपने सेलेक्ट करा होगा, पंजाबी, अरेबिक, कश्मीरी जो भी है। और इसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट आ जाएगा बायो, मैथ, जियोग्राफी कोई भी, ठीक है, जो आपने ऑप्ट किया होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि आपको इंटर्नशिप में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहले स्कूल इंटर्नशिप, इसमें आपको स्कूल के बारे में लिखना होता है, मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करनी होती है, एडमिशन रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना, उसके बारे में लिखना है कि कैसे मेंटेन होते हैं एडमिशन रिकॉर्ड स्कूल के अंदर। अटेंडेंस रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है, विद प्रॉपर पिक्चर्स ली जाती हैं, फिर आपको उनको अटैच किया जाता है, आपके द्वारा उनको अटैच किया जाता है मतलब फाइल्स के ऊपर। फ्रेमिंग टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास कब होगी, सेकंड कब होगी, ये आपको सारा स्कूल का ही देखना होता है। कोई एक पर्टिकुलर स्कूल चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे भी आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उसी का आप कर सकते हो। और एनी अदर एक्टिविटी भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हो तो वो भी हमारा इसी के अंदर कवर हो जाएगा। टोटल 8 वीक्स का होता है। मार्क्स हमारे यहाँ पे दे रखे हैं 30, 20, 50 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचिंग प्रैक्टिस 1 होता है हमारा, ये देखो ये आपका आ गया 205, मतलब जो आपका लैंग्वेज वाला था, ठीक है। लैंग्वेज में आपका जो भी था हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, तो जो भी आपने चूज़ करा होगा वो आपको इनमें से एक ये होगा हमारा, और दूसरा आपका जो टीचिंग ऑफ बायो साइंस होगा या मैथ होगा जो भी आपने ऑप्ट करा होगा वो यहाँ पे रहेगा। और इसमें आपको क्या करना होता है, 40 लेसन्स बनाने होते हैं, और जिसमें एडिशन 20 लेसन्स होते हैं हमारे, 10 ऑन दी स्पॉट होते हैं और 10 ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान होते हैं, ठीक है, और 2 क्रिटिसिज्म लेसन्स होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो आपके जो 40 लेसन्स हैं ये किसी एक अप्रोच के बेस्ड पर बनेंगे, RCM हो गया, हर्बेशन हो गया या कंस्ट्रक्टिविस्ट। फिर आपके 20 लेसन जिसमें से 10 ऑन दी स्पॉट लेसन। ऑन दी स्पॉट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पीपल टीचर है, ठीक है, वो एब्सेंट है, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट है मैथ और आपका मैथ नहीं है, और अभी आपको उसकी क्लास लेनी है, ठीक है, तो आप ऑन दी स्पॉट लेसन प्लान बनाओगे कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है, मैं ये टीचिंग एड यूज़ करूँगा, बस कुछ नहीं होता सिंपली, ठीक है, ताकि जो दूसरा पीपल टीचर एब्सेंट है आप उसकी जगह पे पढ़ाने जा रहे हो, वो होते हैं हमारे ऑन दी स्पॉट लेसन प्लान। ऑब्जर्वेशन लेसन में क्या होता है कि आपको दूसरा पीपल टीचर पढ़ा रहा है और आपको ऑब्जर्व करने हैं उसके लेसन्स, ठीक है, कि उसने जो प्रेजेंट करा वो कैसे करा, उसका जो लेसन प्लान था वो क्या सही था कि नहीं था, प्रॉपर टीचिंग एड थी उसके पास या नहीं थी, ठीक है, उसकी क्लोजिंग कैसी करी उसने, ठीक है, मोटिवेशन कैसे करा, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ये भी सिंपल होता है। और 2 क्रिटिसिज्म लेसन्स होते हैं। क्रिटिसिज्म लेसन से क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको, ठीक है, अप्रोच आपकी सेम रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं आती इसमें। सिंपली इसमें क्या होता है कि आपको आपके जो भी सुपरवाइज़र होंगे वो बैठे होंगे, प्लस आपके जो पीर यानी ग्रुप के मेंबर हैं वो बैठे होंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि हाँ यहाँ पे आपका गलत है, इसको करेक्ट करो, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। उसके बाद इन द सिमिलर वे में आपका सेकंड सब्जेक्ट में भी होगा और मार्क्स की वेटेज आपको मैंने बता दी। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे ये कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। मार्क्स वेटेज सेम रहेगी। 2 हमारे कोर होते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। और उसके बाद इनमें से कोई एक, जैसे क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन हो गया, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन हो गया, एसेंशियल ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, तो आपको इनमें से कोई एक चूज़ कर लेना होता है। प्रोजेक्ट वर्क भी चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इंटर्नशिप भी होती है हमारी, जिसके अंदर स्कूल इंटर्नशिप रहेगी अगेन 50 मार्क्स की, और टीचिंग प्रैक्टिस पेपर 1 यानी वही सेम जो लैंग्वेज आपने चूज़ करी होगी, ठीक है, टीचिंग के लिए हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका था। और टीचिंग प्रैक्टिस 2 के लिए जो वही बायो साइंस, मैथ, इनमें से जिसमें भी आपने चूज़ करा होगा वो आपका होगा सेम। लेकिन इसमें क्या होता है, अप्रोच चेंज हो जाती है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ जाता है इसमें लास्ट में। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पास कर लो।
और उसके बाद हमारा आ जाएगा इंटर्नशिप एंड टीचिंग प्रैक्टिस का। देखेंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे कंपोनेंट आपके कवर होते हैं 4 सेमेस्टर के अंदर। तो ये कंपैरेटिव आपको देख रहा है यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशन, इसका सिलेबस आ गया। एलिमेंट्री कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, ठीक है। तो आसान सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना टफ भी नहीं होता। डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट वर्क का भी आपका, अगर प्रोजेक्ट वर्क आपको रखना है आपको, तो इनमें से आपको कोई एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा स्कूल इंटर्नशिप, जो कि हमारा 4 सेमेस्टर के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारा देखो यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको स्कूल इंटर्नशिप में आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन रखना, कैसे मेंटेन रखा जाता है उसके बारे में आपको लिखना। स्कूल के अंदर कैसे रखा गया है उसकी फ़ोटोज़ लेना, उसके बारे में स्कूल के जो हेड है उनसे पूछना। डिटेल रिपोर्ट ऑन स्टाफ मीटिंग, जो स्टाफ की मीटिंग होती है स्कूल के अंदर, ठीक है, उसमें क्या क्या डिस्कस होता है वो सारी चीज़ें इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, और अगर कोई एक्टिविटी है तो वो भी आपको यहाँ पे कवर होगी। 8 वीक्स का टोटल होता है, 50 मार्क्स हमारे टोटल होते हैं, 30-20 की वेटेज होती है। देन टीचिंग प्रैक्टिस 1-2 सेम होगा, ये हमारा लैंग्वेज होगा, ठीक है, जो आपने चूज़ करा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। और ये आपका जो सब्जेक्ट होगा, यानी आपने बायो साइंस, मैथ, जो भी आपने चूज़ करा होगा। उसके बाद इसमें भी 40 लेसन्स बनाने हैं, और इसमें 20 लेसन्स होते हैं हमारे अलग से, जिसमें 10 ऑन दी स्पॉट होते हैं, 8 हमारे ऑब्जर्वेशन और 2 क्रिटिसिज्म सेम रहता है। बस इसमें अप्रोच आपकी अलग हो सकती है, जैसे 3rd सेमेस्टर के अंदर आपकी अप्रोच हो सकता है RCM अप्रोच के बेस पर लेसन प्लान हो, या फिर हर्बेशियन के ऊपर हो, RTIAN होगा, ठीक है, ये R है। और यहाँ तो फिर आपका 4th सेमेस्टर में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, CONSTRUCTIVIST, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इनमें से आपको जो है वो आ सकता है 4th सेमेस्टर के ऊपर। तो ये था हमारा कंप्लीट DDE जम्मू, सॉरी कश्मीर यूनिवर्सिटी, यानी डायरेक्टोरेट, जो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट है डिस्टेंस एजुकेशन, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर, उसके अंदर जो BEd का क्या सिलेबस है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे आपको करना होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपसे यहाँ पे शेयर करी। और यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है जब आपको एग्ज़ाम देना होता है फाइनल। तो इसमें अगर हम बात करें, सेक्शन वाइज ब्रेकअप होता है, ठीक है। पहली बात क्या होती है, सेक्शन ए होती है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं आपको, और 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, और 60 मार्क्स के हमारे टोटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद B सेक्शन होती है हमारी, जिसमें शॉर्ट आंसर आते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 32 यहाँ से हो गए। और लॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे भी 4 होंगे, और आपको कोई 2 करने हैं उनमें से, ठीक है। और ओनली 2 टू बी अटेम्प्टेड, और जिसमें टोटल हमारे 32 मार्क्स होते हैं, और A + B + C हमारे टोटल होगी 80 मार्क्स, ठीक है। और 20 मार्क्स का हमारे क्या होते हैं, इंटरनल, आपको पता होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ठीक है। और जैसे ये देखो सेक्शन C में क्या होता है, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड द कैंडिडेट शैल हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन A एंड B, ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन C। तो मतलब सेक्शन C से कैसे होता है कि फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट के बीच में चॉइस होती है, और 3rd एंड 4th यूनिट के बीच में चॉइस होती है। तो आपको यहाँ से भी A करना होता है कोई, और यहाँ से भी आपको A करना होता है। टोटल 4 होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन पेपर का कैसे पैटर्न होता है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे BEd करने की सोच रहे हैं फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों ने, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अभी तक तो एडमिशन का कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही आता है वी विल अपडेट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है।